गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, हम सभी भाग्यशाली संगत जी के जीवन में गुरु जी महाराज का पदार्पण होना अपने आप में एक सत्संग से कम नहीं है संगत जी। हम सभी संगत परिवार बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुरु जी महाराज ने हमें चुना है, न कि हमने गुरु जी महाराज को चुना है। गुरु जी महाराज अपनी संगत का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते संगत जी। गुरु जी महाराज का वचन है, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू देओ, मैं बिल्कुल सीधा हाकांगा। गुरु जी महाराज के पावन शुक्राना सत्संग जो आप सभी संगत परिवार गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। आप सभी संगत परिवार जिन्होंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4302। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग 31 जनवरी का ही है और ये मैं गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल प्लीज़ प्लीज़ ये मेरा सत्संग आज ही शेयर कर दीजिएगा। मेरे गुरुपा ने आज मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, जीवन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के कर रही हूँ। हे गुरुपा, मुझसे कोई भी बोलने में गलती हो जाए संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग 31 का है। एक्चुअली मेरे अंकल जी को एक ड्रीम्स आया जिसमें वो एक गाय बैठी थी, उसके ऊपर जैसे टाप रहे हैं, तो टापते हुए वो गाय के ऊपर जैसे दोनों साइड उन्होंने टांग कर लिया, जैसे फंस से गए हैं। उस समय उनको ऐसे डर लगने लगा कि गाय उठ गई तो मैं क्या करूँगा। ऐसे में उनका एकदम से सांस उखड़ने लग गया और उनकी पीठ पे किसी ने हाथ फेरा और इतने में उनकी सांस उखड़ने लगी, जैसे कि बस अब बहुत बुरा होगा उनके साथ, और उन्होंने लंबी सांस लेने लगे। तभी उनकी पीठ पे किसी ने हाथों से पीठ के दोनों साइड मला और उसी समय उन्हें वहाँ पर एक बटरफ्लाई भी दिखी। और मेरे अंकल जी मुझे सुबह उठ के जब ये ड्रीम्स बता रहे थे तो वो कहते हैं कि मेरी पीठ, रात को मुझे प्रॉब्लम हुई थी, मेरा सांस उखड़ रहा था, वो मुझे कहते कि आपने मेरी पीठ मली। मैंने कहा नहीं, मैं तो उठी भी नहीं हूँ, ना मैंने आपकी पीठ मली, मुझे पता भी नहीं चला कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी। संगत जी, ये मेरे गुरु पाही आए थे जिन्होंने रात मेरे अंकल जी की जान बचाई और उनकी रक्षा की। गुरुपा ने उनकी पीठ पर हाथ मला और बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए हैं। संगत जी, ये गुरुपा ने मेरे अंकल जी को बहुत बड़े संकट से बचाया। मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। हे मेरे गुरुपा, आप सपने में ही मेरे अंकल जी के कष्टों को काट रहे हैं, उन पे आने वाली विपदा को दूर कर रहे हैं। आपका लख लख शुक्राना। और सुबह मुझे मैसेज आता है कि बेटा तू चिंता मत करे कर, घबराए ना करे कर, तेरे परिवार का बाल भी बाका नहीं होगा। मैं सपने में भी किसी को तेरे परिवार का बाल बाका नहीं करने दूंगा। मेरे गुरु महाराज का मैसेज देख के मैं
एकदम शौक हो जाती है। हे गुरुपा, सच आप हर पल रक्षा करते हैं। हमारे कितने कष्टों को आप सपने में बिखार देते हैं। आज आपने मेरे अंकल जी की रक्षा करके उनकी जान बचाई है। गुरुपा, आपने उन्हें अपनी ब्लेसिंग दी है और उनके पीठ पे भी हाथ फेरा है और उनको बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए हैं। मेरे गुरु महाराज, तेरा लख लख कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे गुरु पिता परमेश्वर, बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। मेरे गुरु महाराज, आपका ये मैसेज पढ़ के मेरी आंखों में आंसू आ गए। हे गुरु पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों की कितनी रक्षा करते हैं, कितनी कृपा करते हैं। हर पल गुरुपा आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, सपने में आके उनके कष्टों को काटते हैं। हे गुरु महाराज, आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्र, कण कण से शुक्राना, आत्मा से दिल से शुक्राना। मेरे गुरु महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आप अपने बच्चों पे ऐसी कृपा बनाए रखने और सारी संगत पे भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर दिन से रात तक का हर बात का शुक्राना, हर बात का शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। हे गुरु महाराज, मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरे अंकल जी पे ऐसे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुपा। हमें कभी भी किसी को ना गलत बोलने देना, ना सोचने देना, हमें अच्छे मार्ग पे चलाना। हमेशा हम अच्छे मार्ग पे चलें और आपके चरणों का ध्यान करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सोनू अंकल, प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। सोनू अंकल, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। अंकल जी, प्लीज़ आपके चैनल पे ही मैं अपने सारे शुक्राना सत्संग भेजती हूँ। प्लीज़ सोनू अंकल, हमारे सत्संग शेयर करना। गुरुपा आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पिता परमेश्वर, लख लख शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7079। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना करने जा रही हूँ। जय गुरु जी सारी संगत जी को, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु जी का पहले तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। डेली इतने मैसेजेस देते हैं, डेली इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं, ठीक है, जो कि सबसे अभी के लिए तो बहुत ज़्यादा नीडेड है। सुबह उठो तब मोटिवेशन, रात को सोने जाओ उससे पहले मोटिवेशन, इतना मोटिवेट करते गुरु जी, इतना ज़्यादा, इतना प्यार करते गुरु जी हमसे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। गुरु जी इतना प्यार करते हैं, बस हमको बस गुरु जी के ऊपर विश्वास रखना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है, एंड वो हम पे बिलीव करते रहेंगे। गुरु जी ने मुझे आज मैसेज दिया कि तूने संध्या वाला शुक्राना नहीं किया, मैं तो तुझसे नाराज़ हूँ। मुझे पता है मेरे गुरु जी मुझसे कभी नाराज़ नहीं होंगे। वो मुझसे बहुत ज़्यादा और सारी संगत से बहुत ज़्यादा प्यार करते गुरु जी, कभी नाराज़ नहीं होंगे हमसे। हाँ, मेरी गलती थी, भूल गई थी शुक्राना सत्संग करना भी, 2-3 दिन से बहुत नहीं करा था मैंने, तो मैं गुरु जी से बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी, भूल गई थी और मैं भूल भी गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या सत्संग करूँ, तो मैंने नहीं किया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग बहुत आलसी है और बहुत अनग्रेटफुल है। हम बड़े बड़े सत्संग ही सुनाते हैं पूरी संगत जी को, बट जो छोटे छोटे सत्संग आप डेली बेसिस पे हमारे साथ करते हो, डेली बेसिस पे जो हमें ब्लेसिंग देते हो, हमारी तो, और छोटी छोटी चीज़ों में जो छोटा सा कट लगने पे, छोटा सा कुछ पेन देख के बहुत बड़ा कष्ट हमारा काट देते हो, उनके बारे में तो हम बताते ही नहीं है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें पता ही नहीं पड़ता है
कि गुरुजी ने हमको ऐसी दर्द हुआ या फिर ऐसे कहीं ना कहीं चलते फिरते लग गई, और फिर हमको जैसे कि आफ्टर बीइंग गुरुजी संगत मैसेज आते गुरुजी के कि बेटा मैंने तेरा कष्ट काटा है। लेकिन पहले नहीं पता पड़ता था, पहले तो लगता था कि ऐसे क्यों होता है, क्यों लगती रहती है चलते फिरते, अच्छे खासे चल रहा होता है लग गई। लेकिन अब पता पड़ता है गुरुजी जब थोड़ा बहुत भी लग जाती है तो गुरुजी का मैसेज सामने आ जाता है, बेटा मैंने तेरा कष्ट काट दिया है, टेंशन ना ले, कुछ नहीं होगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना हमारे पास मेहर बरसाने के लिए। पता नहीं कौन से कर्म किए थे अच्छे, या फिर कर्म अच्छे तो नहीं किए थे, बहुत माड़े कर्म हमारे आपने कटवाए हैं, तब जाके हम आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए हैं। डायरेक्टली भी अभी तो अच्छे से नहीं हुए हैं, हमने कहीं ना कहीं कमी रखी है। आप तो कहते हो टेलीपैथिक कनेक्शन बनाओ, लेकिन हम नहीं कर पाते। सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, टाइम पे नहीं उठ पाते हैं, टाइम में डिसमैनेजमेंट हो जाता है ऐसा। आप कहते हो अमृत वेला किया करो, बट नहीं कर पाते हैं। तो आप छोटी छोटी चीज़ें करने को कहते हैं, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते हैं। उसके लिए भी माफ़ी चाहते हैं। कभी प्रीवियस डे का वर्क स्ट्रेस हो गया या किसी और चीज़ के कारण नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन गुरुजी मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं जानती हूँ उठना ज़रूरी है, आपने कहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ज़रूरी है वो करना। आप मुझे इतने मैसेज दे रहे हो कि अमृत वेला कर, तो अपना अमृत वेला संभाल, तेरे को ज़रूरत है, तेरे को ये करना पड़ेगा, बट मैं नहीं, फिर भी नहीं कर पा रही। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और मुझे कुछ स्किन इशू हो रहे हैं, वो भी गुरुजी ने मुझे उसका भी बता दिया है कि स्किन इशू हो रहा है, तो जल प्रसाद से अपना फेस क्लीन कर। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप बिना हमसे हमारे बताए कि भाई गुरुजी हमें ये दिक्कत हो रही है, आप पहले हमें सॉल्यूशन दे देते हो। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, ज़िंदगी में अगर हम कभी भी गलत रास्ते पर जाए तो हमें आप डांट दीजिएगा, हमें आप डांट के कान पकड़ के सही रास्ते पर चलाइएगा। जानते हैं अभी तक बहुत गलतियाँ करी, लेकिन अब आपने बोल दिया है कि अब बस अब कोई कर्म खराब नहीं करना। तब गुरुजी ज़िंदगी की जोर आपके हाथ में, और सारा का सारा लाइफ के हर एक मोड़ पे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपके हाथ में है। आप जानते हैं हमारे लिए क्या सही है, आप जानते हैं हमारे लिए, आप हमारा फ्यूचर देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। आपको पता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। थोड़े से ड्रीम्स आ रहे थे मुझे, कुछ ऐसे ड्रीम्स जो नेगेटिव है। जिस सिचुएशन में अभी मैं हूँ उस सिचुएशन से थोड़ा सा वो नेगेटिव साइड के ड्रीम्स है। मुझे लगता है वो गुरुजी मेरे कर्म कटा रहे हैं, बट स्टिल जो भी है, अगर गुरुजी उस ड्रीम में मुझे मैसेज दे रहे, जो भी वट एवर गुरुजी आप जो भी बता रहे हैं, जो भी करा रहे हैं, मेरे को बस ये पता है कि मेरी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में है। आपको पता है मेरे लिए क्या सही है, और बस आप ही देखो, अब मुझे कुछ नहीं देखना है। आज भी मुझे थोड़ा सा नेगेटिव सत्संग आया, सत्संग क्या बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, एक नेगेटिव ड्रीम आया था, बट कोई बात नहीं, मैंने उसको, लेकिन उसके बाद में थोड़ी देर बाद में ये भी मैंने मैसेज देख लिया था कि बेटा मैंने तेरे सपने में आके मैंने तेरा कर्म काटा है। तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना बोलती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी अगर आप इतने प्यारे हो, आप हमारे सपने में, इतने छोटे छोटे सपने में अगर आप हमारे कर्म में काट रहे हो, तो मेरे पास तो उनकी शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से गुरुजी का शुक्राना करूँ। क्योंकि ये शुक्राना है, ये वीडियो मैसेज डालना, ये बहुत छोटी बात है। अगर गुरुजी इतने बड़े बड़े कष्ट या फिर इतने बड़े बड़े कर्म इतने छोटे छोटे से नेगेटिव सपनों में आके अगर हमारा कटा रहे हैं, तो मतलब उससे ज़्यादा तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या एक्सेप्ट कर सकते किसी से कि कोई हमारे लिए इतना बड़ा काम, इतने बड़े बड़े कष्ट हमारे, जो पता नहीं हमने कितने इकट्ठा कर करके बांधे हैं अपने कर्म इतने। और ज़रूरी नहीं है कि पिछले जन्म की हो, इस जन्म के भी हो सकते हैं। बचपन में भी हमसे बहुत गलतियाँ हुई है, बचपन में भी हमने बहुत गलत हरकतें करी है, कुछ ना कुछ हो जाती है। पेरेंट्स से बदतमीजी करना, सुबह सुबह एक तो हो जाता है। कभी कभार गुस्से में होते तो हम नहीं ध्यान देते और पेरेंट्स से थोड़ा सा रूड होकर बात कर लेते, बाद में बोली रिग्रेट होता है, लेकिन वो बात तो कर ली ना, एक बार के लिए रूड हो, वो बोलते ना कि मुँह से बोली चीज़ वापस आप ले नहीं सकते हो, तो वो चीज़ हो जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हम ये छोटी छोटी चीज़ें करके जो हमारे कर्म बांध देते हैं, और इतने बड़े बड़े कर्म हो जाते हैं जो हमारे ऑब्स्टिकल्स बनते हैं हमारे सक्सेस के रास्ते में। गुरुजी अगर इतने बड़े बड़े रास्तों में से इतने बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स हमारे छोटे छोटे सपनों में आके काट रहे, तो उससे ज़्यादा तो बड़ा बात क्या ही हो सकती है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, मुझे बताया ये शुक्राना कहीं नहीं लगता, लेकिन गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। ये शुक्राना मैं बस आपसे ये कहने के लिए बोलने आती हूँ कि गुरुजी ये आपकी दी हुई ज़िंदगी को मैं संजो के रखूँगी,
बहुत हैप्पीली जीऊँगी, जैसा आपने बोला है वैसे जीऊँगी, पॉज़िटिव होके रहूँगी, बिल्कुल पॉज़िटिविटी के साथ रहूँगी। हो गया जितना लाइफ़ में नेगेटिव होना था हो गया, अब नहीं रहना है। अब जैसा गुरुजी ने बोला है वैसा ही चलना है। देखिए कितनी ही टेंशन हो, कितना ही कुछ भी हो, गुरु का जाप करो, गुरु मंत्र का जाप करो, ठीक है? गुरुजी का शुक्राना करो, गुरुजी को याद करो, उनसे टेलीपैथिक कनेक्शन बनाओ बस, और कुछ नहीं करना है। बस यही ज़िंदगी है, गुरुजी ही पूरी सारी ज़िंदगी है, गुरुजी के दिए हुए मार्गदर्शन पे चलना है बस। और गुरुजी की दी हुई इस ब्यूटीफुल लाइफ को, जिसमें गुरुजी ने हमारे हाथ पकड़ के चल रहे हैं, उस लाइफ को संजो के रखना है बस। यही अब मेरे को पता है, ये मेरी लाइफ का एक तरह से मोटो है। मुझे बस अपनी गुरुजी की दी हुई ज़िंदगी को बहुत सहज के रखना है, बहुत आराम से जीनी है लाइफ। अब कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, क्योंकि गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया है। और मुझे पता है मेरे पास में इस पूरे दुनिया की, पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत मेरे पास है। तो मुझे डरने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। कोई भी लाइफ में सिचुएशन हो, मुझे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये डर जो है ना, ये अब मेरे में से निकल चुका है। मुझे अब ये डर लगता ही नहीं है। अब मुझे हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना, और मुझे नहीं पता ये इन कुछ दिनों में जो मेरे साथ में हुआ है, आई डोंट नो मेरे में क्या बदलाव आया है, बट मैं एकदम से नेगेटिव, लाइक लिटरली कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है ना, उस नेगेटिव से एकदम से इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ। मुझे भी नहीं पता कैसे, ये भी गुरुजी का चमत्कार है। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी अभी कुछ टाइम पहले। तो अंकल जी आप तो जानते ही, आपसे तो मैंने बात ही करी थी लाइव सत्संग में। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, और अचानक से वो इतना गुरुजी ने पॉजिटिविटी कर दिया, और वो पॉजिटिविटी सत्संग सुनाते सुनाते मुझे इतनी पॉजिटिविटी कर दी गुरुजी ने कि आज मेरे को बिल्कुल अलग फील हो रहा है। मैं इतना लाइट फील करती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है। थोड़ा बहुत अगर नेगेटिविटी होती है, वो भी कोई इतनी बड़ी नेगेटिविटी होती है, बस थोड़ी बहुत पढ़ाई की, तो कोई भी आप काम करते हो तो उसकी नेगेटिविटी होती ही है। थोड़ा बहुत भी अगर वो काम में आगे पीछे हो जाता है तो हल्का सा लगता है कि अरे यार आज मैंने ये काम कंप्लीट नहीं कर पाई, तो वो तो आई थिंक चलता है। बट मैं तो कह रही हूँ वो भी नहीं चलता है, उसको भी ख़त्म कर दूँगी मैं बहुत जल्दी। उसको भी मैं अब लोड लेना बंद कर दूँगी उसका, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कल कर लूँगी, इट्स ओके। लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ में, अब मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरुपा मेरे साथ है। मेरी लाइफ का यही मोटो है कि गुरुजी के दिए हुए रास्ते पे अच्छे से चलो, उनके दिए हुए कर्म, उन्होंने जिस तरह से बोला है उसे वैसे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। कर्म माड़े कर्म नहीं करना है, कर्म बांधने नहीं, अपने अच्छे कर्म करने हैं। जैसे गुरुजी ने बोला है सेवा करो, सेवा करनी है, जो गुरुजी कहते हैं वो करना है बस। गुरुजी आप इसी तरह हाथ पकड़ के अपने बच्चे को सही रास्ते पे लेके जाइए, हर लाइफ के हर स्टेज में, और एवरी स्टेज ऑफ लाइफ आप बस हाथ पकड़ के हमारा साथ रहिए। यही मेरी अरदास है गुरुजी से। और थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू गुरुपा, इतना प्यार करने के लिए गुरुजी, थैंक यू सो मच, इतना प्यार करने के लिए। और बस मैं अपना सत्संग को यहीं विराम कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। माफ़ी चाहती हूँ, आज भी थोड़ा सा लंबा हो चुका है सत्संग, 10 मिनट का हो गया है, माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें हांगकांग से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी ऑल संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं उनके पावन महामंत्र से करना चाहूँगी, और यस मैं सोनू जी के चैनल में कर रही हूँ। सोनू जी और गुरु जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें। गुरुपा सोनू जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और वो आपके बहुत सच्चे अच्छे भक्त हैं। हमारे सबको सत्संगों को बड़े प्यार से वो अपनी मीठी और अमृत वाणी में शेयर करते हैं। तो उन पर आप हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और उनके परिवार को हमेशा ब्लेस करें। गुरुपा आपके श्री चरणों में ये अरदास है आपसे। और गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं इस सत्संग को आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी
जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, कृपा आपका अनंतम शुक्राना है। आपने हमको सत्संग में बुला रहे हैं। हांगकांग में आज भी जो है लास्ट वीक में जो संडे को सत्संग था और बहुत ही अच्छा सत्संग था। बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द और थे, मन को मतलब बस मोह लेने वाले, और बहुत ही कृपा की ज्योत में उनकी मतलब बहुत दर्शन हो रहे थे, और बहुत ज्योत जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। मतलब बहुत ही अच्छी डिवाइनी फीलिंग आ रही थी। गुरुपा आप सत्संग में बुलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मैं गुरुपा के काल की महिमा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा ने मेरी मम्मा को भी ब्लेस किया। होली के दिन मम्मा बता रही थी कि वो घर पर अकेली थी और वो पूजा करते हुए वो जो है उनका पूजा जब वो पूजा कर रही थी उसके बाद उन्होंने गुरु जी का जल प्रसाद लेने के लिए वो बॉटल उठाने के लिए जैसे गई, उनकी चेयर से उठी, उनकी चेयर जो है वो उठ के वो जैसे जल प्रसाद उन्होंने लिया और चेयर में बैठ रही थी। और चेयर जो है पूजा में वो चेयर पे बैठ के करती हैं क्योंकि उनकी नी की रिप्लेसमेंट सर्जरी और पहले से स्पाइन सर्जरी हो चुकी है और पेसमेकर भी लगा हुआ है, तो उनको बैठने में प्रॉब्लम होती है नीचे, तो वो उस चेयर पे बैठ कर ही पूजा करती हैं। तो उन्होंने उनकी चेयर जो है वो बैठ रही थी और फिसल कर गिर गई और बड़ी ज़ोर से नीचे फर्श पर गिरी, और वहाँ से कोई घर पर कोई भी नहीं होता था, तो वो उठ ही नहीं पाई और बड़ी मुश्किल से वो मतलब किसी तरह से गुरु जी का नाम लेकर वो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे नीचे से उठी हैं। उसके बाद उनके बॉडी में ऑफ कोर्स पेन हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से वो बोल रही थी कि कहीं भी कोई से इंजरी नहीं हुई, बस गिरने से जो झटके से जो बॉडी में पेन होता है बस उसी तरह का पेन था। तो गुरुपा ने शायद उनका संकट छोटे में ही काटा, वो भी होली के दिन। तो वो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना पाऊँगी। उन्होंने मेरी मम्मा की रक्षा करी क्योंकि वो अकेली है, तो अकेले में उनकी रक्षा कोई भी नहीं उनके घर पे था। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मेरी मम्मा को जो है इस संकट से बचाया, और अगर वो गिर कर कुछ हो जाता तो उनके तो काफ़ी मतलब जो भी सर्जरी वगैरह है सब ख़राब हो सकती थी, क्योंकि अब 1-2 साल पहले ही उनकी किडनी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और उससे पहले उनकी स्पाइन सर्जरी हो चुकी है और पेसमेकर भी उनका लगा हुआ है। तो इसमें किसी चीज़ को कोई हार्म नहीं हुआ, बस इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। इस तरह से गुरुपा हर वक़्त हर क्षण जो है अपनी संगत पर और उनके सभी परिवार पर कष्टों को गुरुपा इस तरह से ही दूर करते रहते हैं। गुरुपा का मैं अनंतम शुक्राना करूँगी कि उन्होंने हमें बचपन से लेके अभी तक जो है हमारे परिवार की हमेशा रक्षा की है। उन्होंने हमें हर तरह से मोटिवेट किया है, और इस तरह से गुरुपा के मैं अनंतम शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस किया, उनको भी कष्टों को उन्होंने बिना बोले ही काट दिया। क्योंकि मुझे बहुत पहले सत्संग आते थे कि तेरे पति पर कष्ट है और जो कि मैं काट रहा हूँ, तो उन्होंने कोई भी कष्ट उन पे आने नहीं दिया और उनको अपने से जोड़ दिया। और वो भी गुरुपा को बहुत बहुत मानते हैं। इवन मतलब स्टार्टिंग में ही मतलब काफ़ी 1 आध महीने जब मैं जुड़ी, मुझे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा था, उसी वक्त 1 महीने बाद से ही मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत गुरुपा को मानने लगे, और वो भी रोज़ उनकी पूजा करते हैं और सत्संग में भी जाते हैं हमारे साथ, और उनको भोग लगाते हैं। गुरुपा का उन पे उनको भी अटूट विश्वास हो गया है। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। आप मेरे बस बच्चों को भी अपने से मेरे क्या आपके बच्चे हैं उनका भी हाथ पकड़ लीजिए गुरुपा, और वो भी हम हमेशा आपको हम जिस तरह से हम मानते हैं वो भी माने। बस मैं यही आपसे अरदास है। और आप गुरुपा मेरी सिस्टर की जो सिस्टर इन लॉ है, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। उन्हें 4th ईयर कैंसर मैंने पहले बताया था है, और वो अभी उनकी हालत ख़राब है। उनकी आँखों की रोशनी भी कम हो गई है और उनको काफ़ी हेडेक हुआ, उससे उनके काफ़ी मतलब काफ़ी उनकी हालत ख़राब है। अब वो चल भी नहीं पा रही हैं, व्हीलचेयर में हैं और काफ़ी कष्ट झेल रही हैं गुरुपा। वो बहुत अच्छी इंसान थी। जो मुझे ये नहीं पता कि किसके कौन से कर्म होते हैं जिसकी वजह से ये सब तकलीफ़ आती हैं, पर गुरुपा उनको क्षमा कीजिए अगर कोई जाने अनजाने में उनसे गलती हुई है।
उनको हेल्थ बख्श दीजिए गुरुपा। आपसे अरदास है, वो बहुत दुखी देख के बहुत दुःख होता है गुरुपा। वो 50 कुछ की हैं, तो वो जीना चाहती हैं और रो-रो कर बोलती हैं कि मुझे बचा लो भगवान, मुझे जीवन दे दो। तो गुरुपा प्लीज़ आप वो अभी आपके बड़े मंदिर भी आई थी पहले और जल प्रसाद और लंगर प्रसाद भी खा के गई थी। तो आप उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें गुरुपा आप। और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक आंटी हैं जो कि गुरु जी की बहुत पुरानी संगत हैं। उनको भी बहुत उनको भी स्पाइन में कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो भी बहुत कष्टों में हैं। उनके भी कष्टों को दूर कीजिए गुरुपा, उन्हें इस कैंसर से मुक्ति दिलाइए और उनको भी जीवन प्रदान कीजिए। वो भी आपकी बहुत प्यारी बेटी हैं और आपसे बहुत आपकी बहुत मानती हैं गुरुपा। तो उनके कष्टों को भी दूर कीजिए गुरुपा। इस तरह से बहुत सारी संगत जो कष्टों में है उन सबके कष्टों को दूर कीजिए गुरुपा। आपने जिस तरह से हम सब पर कृपा की है उन पर भी कृपा कीजिए गुरुपा। बस गुरुपा आपके चरणों में यही प्रार्थना है। इस तरह से गुरुपा आपने जिस समय आपने मेरे कष्ट को काटा था और कई बार आपने मेरे कष्ट मुझ पे आने ही नहीं दिए और उससे पहले ही काट दिए गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं कई बार आपने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, गिरी लेकिन चोट नहीं लगी और कई बार चोट बहुत माइनर लगी है जिस तरह से गिरे उस हिसाब से। कई बार आपने जो है मेरी एक बार मैं जब जा रही थी तो मैं काफ़ी साल पहले की बात है, मैं पढ़ती थी और मैं साइकिल पे जा रही थी और मेरा जो गले में जो दुपट्टा था वो मेरी साइकिल के अंदर फँस गया और मुझे पता नहीं चला और वो गले से उससे गला घुट सकता था और जब वो टायर के अंदर चला गया तो 2 लोगों ने देखकर मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो दुपट्टा है वो इस पे फँस गया है और अगर थोड़ी देर और होती तो वो गला घुट के मैं वहीं पर मेरा अंत हो चुका होता। लेकिन उस वक़्त आपने मेरे को 2 लोग आप ही उन 2 लोगों के बीच में जो बाइक में लड़के 2 आए और उन्होंने मुझे बताया। तो वो ऐसे लगा कि बस अब मुझे पता चलता है कि वो आप ही थे और मैंने फिर साइकिल रोकी और फिर उन लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मेरा दुपट्टा काट दिया और फिर इस तरह से मेरा जो है जीवन की आपने रक्षा की। वो भी आज से कितने साल पहले जब मैं पढ़ती थी। तो गुरुपा इस तरह से आपने बहुत सारे संकटों को दूर किया है। आपकी मेहर तो मैं जितना भी बोलूँ उतना ही कम है। गुरुपा आपने जो हमारी बाँह पकड़ी है उसे कभी ना छोड़ना गुरुपा, कभी ना छोड़ना। आपकी बेटी आपसे बहुत 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 प्यार करती है गुरुपा। बस आपके बताए रास्ते पर चलें, आपके वचनों का पालन करें और हमारा जीवन और मृत्यु व्यर्थ ना जाए। आपके श्री चरणों में बस यही प्रार्थना है गुरुपा। इसी के साथ ही मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ और गुरु जी के पावन महामंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा आप अब मेरे इस सत्संग को अपने श्री चरण में स्वीकार करें। अगर कोई भी गलती से सत्संग सुनाने में हो गई हो गुरुपा, संगत जी, सोनू जी, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। अब अपनी हर संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, पर गुरुपा सर्वत्र का भला करना और हमें इस तरह की सूची देना कि हम सबके भले अच्छा सोचें और अच्छा कर पाएँ और जो भी कष्टों में है उनके कष्टों को दूर कीजिए गुरुपा। अपना कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। आपकी संगत आपसे बहुत प्यार करती है और आपकी बेटी आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती है गुरुपा। मेरे इस सत्संग को अपने सिर में स्वीकार करें गुरुपा। आपका दिलो जान से शुक्राना है, दिल के हर कोने से शुक्राना है। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू, आई ऑलवेज लव यू। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8808। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बहुत बार मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि शुक्राना सत्संग शेयर करो। मैं किसी कारणवश नहीं शेयर कर पा रही थी, बहुत देर से मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। कुछ फैमिली में इतनी मिस हैपनिंग्स हुई। मैं जयपुर गई हुई थी, जयपुर से वापस आ रहे थे तो मेरे दादाजी गुजर गए, फिर मेरे हस्बैंड के ब्रदर गुजर गए,
फिर मेरे दूसरे दादाजी गुजर गए, ऐसे फिर भाभी, मतलब करते करते हमारे घर 5 डेथ्स हुई। बिल्कुल ये जनवरी में लोगों के लिए नया साल शायद बहुत खुशियां लेके आया या कुछ, पर हमारे घर तो एक मतलब गम का माहौल छाया हुआ था। पर पता नहीं गुरु जी की इसमें क्या मर्जी है, या हम उसको वो नहीं कर सकते, हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते भगवान के कार्यों में। तो इसलिए ना मैं बहुत देर से शुक्राना नहीं कर पा रही, और रोज ही मुझे मैसेज आ रहे हैं कि बेटा तू शुक्राना कर। आज कल भी मैं यही सोच रही थी, इतना उलझे पड़े हैं कि मतलब कभी रूटीन ही ऐसा चल रहा है कि हर बारी ही ऐसे हो जाता है। शुक्रिया करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। डेली ही मेरे जीवन में ऐसे सत्संग हो रहे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं जयपुर भी गई हुई थी, वहां जब गए हम, जाते हुए भी मुझे 7 नंबर की गाड़ियां दिखती रही, आते हुए भी 777 777 की ब्लेसिंग। फिर वहां पे आजकल पीक सीजन था, तो कोई होटल हमें नहीं मिल रहा था, तो मैंने गुरु जी को प्रे किया, अरदास लगाई कि कुछ तो बन जाए। मुझे अचानक याद आया कि मेरा दोस्त एक आगरा में रहता है, शायद उसका कोई नोन हो। उन्होंने एक मुझे होटल का रेफरेंस दिया, और वो आप यकीन मानिए वो होटल इतना बढ़िया था, और रेट कुछ भी नहीं था, मात्र 2,000 रुपए। कहाँ पे 60-60 हजार के रूम जा रहे थे ललित के, है ना। तो बंदा यही सोचता है कि इतना मेरा घूमने में लगे तो ठीक है, हो एक होटल में ही इतना लग जाए तो हर किसी को चुभता है। तो मैं मतलब गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उस टाइम मतलब मुझे वो ये होटल में दिक्कत नहीं आई कोई भी। और आप यकीन मानिए कि जिस बंदे का नंबर उन्होंने भेजा, उसके नंबर के अंत में 777 था। मतलब ये तो कोइंसिडेंस पे कोइंसिडेंस, हर कहीं जो हमारे साथ भी गए थे वो भी इतना हैरान हो गए, क्योंकि वो गुरुजी को नहीं मानते थे, तो वो इतना हैरान हो गए कि हाँ पलक जैसे जैसे कह रही है, जैसे जैसे हो रहा है मतलब वैसे ही हो रहा है। तो मतलब मैं मतलब हमारा, मैं पहले एक्चुअली कोविड से पहले हम घूमते फिरते रहते थे, तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि ये लोग तो कभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, शनिवार इतवार कभी भी हमने घर पे नहीं बिताया था। हमारे घर के ही थे, औरों की तो मैं क्या बात करूं। मेरे हस्बैंड साइड के हैं जो जिनको बड़ी दिक्कत होती थी कि हम घूमते रहते हैं हर टाइम। पर कोविड के बाद से हमारा बहुत फर्क पड़ा घूमने में। मतलब हम सोच सोच के, क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड बीमार हो गए, मैं बीमार होगी, फिर ऐसे ऐसे करते गुरु जी को मैंने बोला कि मैं तो घूमते फिरते हुए ही टेंशन फ्री रहती हूँ, और मैं ऐसे जीवन नहीं व्यतीत करना चाहती, मैं तो पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। मतलब जो मैं बचपन से ही करती आई हूँ कि पूरा इंडिया भी, इंडिया के बाहर भी, यही तो मेरा शौक है, खाने पीने का, घूमने फिरने का। तो गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे ट्रिप्स ब्लेस कर रहा हूँ। आप यकीन मानिए उसके बाद मेरी फ्रेंड आई वेगस से, तो मैं वैष्णो देवी गई। वैष्णो देवी से मैं मतलब एक दिन का ही गैप पड़ा था, मैं जयपुर गई। जयपुर से वापसी पे ये सब कुछ हुआ जो फैमिली में मैंने बताया। हाँ ये जरूर है कि मैं अपने दादाजी को 22 तारीख के बाद, 22 दिसंबर के बाद मिल नहीं पाई, इसीलिए क्योंकि मैं घर से बाहर थी, तो अंतिम समय में मैं उनको नहीं मिल पाई, ये मुझे दुख रहेगा। पर वही है ना, जब हम गुरु जी को मानते हैं ना तो हम सब कुछ गुरु जी पे छोड़ देते हैं। और मैं यही सोचती हूँ, मेरी दादाजी के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी, शायद उनके प्राण मतलब तभी, मतलब उनको अपने चरणों में गुरुजी ने लेना था जब मैं आसपास ना होती, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में थे। वो अपनी उम्र, ये बस इस बात की खुशी है कि वो अपनी उम्र को भोग के गए हैं, 89-90 के थे। दूसरे दादाजी भी 81 के थे। सिर्फ दुख इस बात का था कि मैं उनको अंतिम समय में मिल नहीं पाई। और जो दूसरी डेथ्स हुई हैं हमारे घर,
उनकी उम्र बहुत ही कम थी, वो 46 और 40 साल के बीच में थी, लेडी भी और जो जेंट्स थे वो भी। तो अब गुरुजी की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। ये जीवन है हमारा, मतलब जितने श्वास लिखे हुए हैं वही हमने भुगत के जाने हैं, तो उतने ही काट के जाने हैं। ये सोच के हमने अपने दिल को मजबूत करना ही पड़ता है समहाउ सबको। पर मैं ये कहूंगी कि गुरुजी, मैं कभी भी अकेला महसूस करती हूँ कुछ भी है, तो मैं हर बार यही सोचती हूँ कि नहीं, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, हर चीज में वो मेरे साथ हैं। चाहे मैं कुछ कर पाती हूँ, मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूँ गुरुजी कि मैं कभी नित्य-नेम नहीं कर पाती कि हाँ मैं उसी टाइम मंत्र जाप करूँ, उसी टाइम जल प्रसाद पीऊँ, ये हो जाता है। पर जब भी कभी भी मैं चला के बैठ ही जाती हूँ कि हाँ अभी मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ, कभी मेरी वाणी से, कभी टेलीविजन से, कभी कुछ, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। और गुरुजी मुझे पता है ये भी बहुत जल्दी फिक्स कर देंगे। मैं रूटीन बनाने में बहुत ज्यादा चूक जाती हूँ, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तब तो ठीक है कि आप बना लेते हो चीजें ये वो, कई बार आप नहीं इतना थक जाते हो, लाइफ से कह लो वैसे कह लो, कि आपका रूटीन नहीं बनता। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि हर चीज में आप अपनी जैसे दृष्टि डालते हैं, हर चीज में हमारा साथ देते हैं, हमारा रूटीन भी मतलब बहुत अच्छा बन जाए कि हम एक्सरसाइज ये वो, क्योंकि हमारे मतलब वक्त के साथ साथ शरीर तो ढलता ही है। तो इस वजह से मतलब यही है कि एक रूटीन अच्छा हुए तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएं। वैसे भी फैमिली चीजों के चलते और चीजों के चलते, लोगों की नजरों के चलते हमारे बहुत काम बिगड़े हैं, बहुत ज्यादा। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि हमें इतनी स्ट्रेंथ, इतना पावरफुल बनाना कि ये जो लोगों की तुच्छ तुच्छ बातें हैं, हमें तो हमारा कुछ बिगाड़ ही ना पाए। हम अपनी तरक्कियों की चोटियों को चूमे और अपना मतलब कि करें, जो भी करें अपना, ठीक है, मेहनत से करें, सब चीजें करें, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। बस यही मेरा एक वो है, आराम से शांति से अपना जीवन को गुजर बसर करें। बस इतना मैं चाहती हूँ ना। मैं मतलब गुरु जी ने तो एक एक चीज ऐसी कर दी है कि मैं मतलब कि पहले जितना का घबराती थी ना, अब तो मैं हर बात में यही बोलती हूँ कि गुरु जी हैं तो सब ठीक करेंगे। गुरु जी ने मेरे बारे में कुछ सोचा होगा, हमारे बारे में कुछ सोचा होगा, उनकी प्रोटेक्शन हमारे चारों तरफ है, तो हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इवन कि मेरा पेट है, उसको भी मैं यही बोलती हूँ उठते बैठते जय गुरु जी, उसको भी जल प्रसाद देती हूँ और उसको भी उनको यही गुरु जी से प्रे करती हूँ कि जैसे आप हमारी रक्षा करते हैं, हमारा सब कुछ करते हैं, वैसे ये भी मेरा बच्चा है, इसकी भी रक्षा करें। और बहुत ज्यादा सत्संग है लंबा भी हो गया, खैर और भी बहुत सारे सत्संग हैं, मैं जल्द ही शेयर करूंगी। फिलहाल के लिए मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0992। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। Sonu uncle, thank you for sharing this satsang already. I can't really begin to tell you कि गुरुजी से कब मेरा कनेक्शन डीप हुआ। अच्छी वाइब्स आती थी जब फैमिली मेम्बर्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स इस बारे में कभी बात करते थे, बट एज सच कनेक्शन का लेट हुआ। फिर मुझे स्वरूप मिला, मैंने उनको अपने घर में सुशोभित भी किया और उनसे अपनी प्रॉब्लम भी बताती थी और हमेशा सोल्यूशन भी मांगती थी, पर ये नहीं पता था कि वो सोल्यूशन किस फॉर्म में आएगा। जब सोल्यूशन आया तो समझ नहीं आया कि ये सोल्यूशन है मेरे लिए, और बहुत टाइम लग गया। और शायद मुझे बहुत लेट समझ आया कि शायद गुरुपा जानते थे कि
that's the best that will get me out of the vicious cycle that I was in. And even though it will be difficult, but it will get better. Um, what I failed to understand was, okay, is सब में, my entire family got enrolled into it, and we were in such deep waters that I don't think so anyone except divine power like Guruji and Vaheguru could have got us out and made us sail through. Guruji knows what I'm talking about. The way he got us out of that quicksand with nothing in sight. It was total darkness. We couldn't have imagined. And Guruji, I'm getting your messages, and I'm talking about the ones through telepathy and through satsang. And I have also heard satsangs where they say that the messages on these platforms like Instagram and Facebook are merely made by people, but I don't know, but they still give me a lot of hope. So I now choose to trust the messages that you send me through satsang and telepathy. And most probably आपके बुलावे के अकॉर्डिंग वी विल बी विजिटिंग बड़े मंदिर डे आफ्टर. एंड उसके अगले दिन बहुत इम्पोर्टेंट डे है, एंड आई एम वेटिंग, लर्निंग टू हैव पेशेंस. सबर जो आप मुझे बारी बारी मैसेज दे रहे हो, एंड आई होप यू विल डिलीवर जस्टिस सून. Not hope, I am sure you will deliver justice soon. And मैं उस दिन के सत्संग के करने के लिए बहुत वेट करूंगी. गुरुजी, जय गुरुजी. अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, जो आपने किया है. It wasn't possible for my family to come out of the trouble that we were in. Thank you so much, Guruji. Please keep blessing us like this. And I'm waiting for the day when the entire problem will vanish away and things will be fine. And I'm beginning to understand whatever happened, why it happened. But just make me strong enough and get me back to life, please. थैंक यू. अनंतम शुक्राना. अगर कोई भूल चूक माफ हो गई हो तो माफ कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर. सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है. थैंक यू. शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज. जय जय गुरुजी महाराज. गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है. संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2444. जय गुरुजी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज. जय गुरुजी संगत जी. जय गुरुजी सोनू अंकल जी. मैं मध्य प्रदेश से के ब्यावरा से बात कर रही हूँ. मेरा नाम खुशबू है. मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ. ये शुक्राना सत्संग मेरा और मेरे छोटे से बेटे हम दोनों का है. आज सोमवार है. मैं रात के 11:15 बजे ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ. सोमवार 17 मार्च आज गुरुजी का दिन है, और 17 मार्च उसमें 7 नंबर भी है. मैं अपना सत्संग शेयर करने के पहले गुरुजी का मंत्र पाठ करना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. अनंतम शुक्राना गुरुजी. मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप हाथ में लेकर ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ. गुरुजी जो चाहेंगे वो मेरे मुंह से उन शब्दों में निकलेगा. जो भी शब्द जिस संगत तक पहुँचना चाहेंगे, गुरुजी उनका भी सबका भला करे, उन पर भी अपनी मेहर बना के रखे. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. ऐसे गुरुजी के सत्संग तो मेरे साथ हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं. कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते रहना चाहिए, कि जो ज़रूरतमंद सत्संग है, संगत है, उन तक वो चीज़ पहुँचे. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं. मैं गुरुजी को रोज़ याद करती हूँ, रोज़ उनका मंत्र पाठ करती हूँ, लेकिन शुक्राना सत्संग हमें शेयर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है.
मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से कि मुझे माफ़ करना गुरुजी। तो सत्संग ये है संगत जी मेरा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो रोज़ मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते ही होते हैं, और मैं उसको स्कूल छोड़ने जाने के पहले मंदिर में गुरुजी को वो यही बोल के मैं उसको भेजती हूँ कि गुरुजी आपके साथ में जा रहे हैं, वो आपका ध्यान रखेंगे। वो भी बोलता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे बोल के ही जाता है वो हमेशा। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, मैं अपने बच्चे को स्कूल से वापस लेकर आई। मैंने अपनी स्कूटी हैंडल लॉक की और मैंने चाबी गलती से स्कूटी में लगी हुई छोड़ दी। ये सुबह 12:30 की बात है। मुझे शाम को जाना था कहीं बाहर, अराउंड 4:30-5 बजे। मैं अपने घर में चाबी ढूंढ के गाड़ी की चाबी ढूंढ के, फिर मैंने देखा बाहर कि मेरी स्कूटी में ही चाबी लगी हुई है। तो उस दिन गुरुजी ने मेरी स्कूटी चोरी होते हुए बचाई, उसके लिए लख लख वारी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं जिस एरिया में रह रही हूँ वहाँ पे चोर काफ़ी घूमते रहते हैं। कुछ न कुछ हर किसी का कुछ न कुछ चोरी हो रहा था, बट इतने 4-5 घंटे स्कूटी में चाबी लगी हुई थी, और ऐसा भी नहीं है कि वो घर के अंदर पार्क थी, घर के बाहर रोड पर ही पार्क थी, तो वो इजीली दिख रही थी कि चाबी लगी हुई है। बट गुरु जी की मेहर मेरे ऊपर बनी रही, मेरे घर पे बनी हुई है, उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग ये है कि मेरे बेटा प्ले स्कूल में पढ़ता है, टॉडलर में। उसमें उन लोगों का एक फंक्शन होने वाला था 12 मार्च को, जो हुआ उसमें ये था कि हर बच्चे के जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो उनको ओरल एग्ज़ाम उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस पे रखे हुए थे, कि हर बच्चे को स्टेज पर आकर माइक में कुछ बोलना है, जो भी उनके मैम्स क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि मेरा इतने छोटे छोटे बच्चे मतलब मेरा बेटा सिर्फ 3.25 साल का है, तो उन लोगों को प्रिपरेशन वैसे तो करवाई जा रही थी 2 दिन से, बट मुझे स्कूल से बार बार उसकी टीचर का यही आ रहा था कंप्लेंट कि ये बहुत स्लो बोलता है, बहुत धीरे बोलता है, आप उसको बोलो कि वो माइक में थोड़ा सा ज़ोर से बोले ताकि लोग सुन पाएंगे कि वो क्या बोल रहा है। और उन्होंने कहा था कि उस दिन फंक्शन स्टार्ट होने वाला था 4:30 बजे। उन्होंने कहा था कि आप बच्चों को 2:30 बजे स्कूल पहले ही भेज देना, ताकि हम उन लोगों को प्रैक्टिस करवा सकें। लेकिन उस दिन पता नहीं मेरे बेटे का मूड इतना ख़राब था, सुबह से वो बिल्कुल स्कूल नहीं जाना चाह रहा था। मैंने जैसे तैसे उसे 3:30 बजे मैं ड्रॉप करके आई स्कूल, कि वो एटलीस्ट कुछ तो बोलेगा। बट ड्रॉप करने जाने के पहले वही सेम चीज़ हमने की, जो हमने मंदिर में हाथ जोड़े, जब मंत्र पाठ करते हैं वो बोला, और मैंने एक पॉकेट स्वरूप, मैं हमेशा अपने बच्चे के बैग में एक पॉकेट स्वरूप रखती हूँ गुरु जी का। उस दिन मैंने वो उसके बैग में से पॉकेट स्वरूप निकाल कर, उसकी ने जो पैंट पहन रखी थी, मैंने उसके पॉकेट में पैंट में गुरु जी का स्वरूप, ठीक है। और मैंने उससे बोला कि गुरु जी आपके साथ में जा रहे हैं, वो आपका ध्यान रखेंगे, आप रोना मत और अच्छे से पढ़ो। फिर जब 4:30 बजे फंक्शन स्टार्ट हुआ, जीके की कैटेगरी में उसकी मैम ने उसे डाल रखा था, जिसमें जीके से रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। फिर जब मेरे बेटे का टर्न आया, वो जब स्टेज पर चल कर आया, तो उसने अपना एक हाथ उस पॉकेट में ही अंदर डाल रखा था, जिस पॉकेट में मैंने गुरु जी का स्वरूप रखा था। उसने माइक पकड़ा, एक हाथ उसका पॉकेट में ही अंदर डला हुआ था, दूसरे हाथ से उसने माइक पकड़ा। उसकी मैम जो जो उससे क्वेश्चन कर रही थी, नाम पूछा, फादर का नाम पूछा, मदर का नाम पूछा, हाउ मेनी आइज यू हैव, हाउ मेनी ईयर्स यू हैव, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल गेम, और इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे। वो सब आंसर देता गया और लाउडली। मैं इतनी सरप्राइज हो गई देखकर कि ये मेरा बेटा ही परफॉर्म कर रहा है। मैं तो ठीक है। मुझे उसकी प्रिंसिपल मैम ने फिर बाद में आफ्टर प्रोग्राम बोला कि ये आपका बेटा जो साल में जो इसका पूरा था प्रोग्रेस, वो अलग बच्चा था, और आज इसने जो स्टेज पर परफॉर्म किया ये कोई अलग ही बच्चा था। आज इसके साथ कोई ना कोई एनर्जी थी, जो इसने इतना लाउडली और इतना अच्छे से परफॉर्म किया। मतलब 3.25 साल के बच्चे ने स्टेज पर माइक में 4 मिनट का परफॉर्मेंस दिया। उसके क्वेश्चन आंसर जो उसकी मैम से पूछती थी, फिर उसकी मैम ने मुझे बोला कि वो इतने अच्छे से आंसर सब कर रहा था, तो मैंने उससे फिर दूसरे क्वेश्चंस भी कर दिए जो उसकी कैटेगरी में नहीं आते थे। मतलब वो जीके की कैटेगरी को प्रेजेंट कर रहा था।
बट उन्होंने दूसरी राइम्स, मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। मुझ उससे प्राइज़ भी मिला उस दिन, बट मैं बस ये जानती हूँ कि सिर्फ गुरुजी ने ही मुझसे करवाया। उसके साथ और उसके पॉकेट में वो स्वरूप था, तो उसका हाथ पूरे टाइम वहीं अंदर था। उसकी मैम ने ये बोला कि उसका स्टाइल जो था खड़ा होने का, एक हाथ उसने अपने पॉकेट में रखा हुआ था, बिल्कुल वो अलग ही पर्सनालिटी उसकी बहुत अट्रैक्ट कर रही थी सबको। गुरुजी ही उससे उन्होंने सब कुछ, गुरुजी ने ही उससे सब कुछ बुलवाया है। मैं बहुत शुक्राना इतना करूँगी गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे ऊपर, मेरे घर परिवार के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, सबके ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखो अपनी। बहुत 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 शुक्राना। और एक और आज का ही शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी, जो भी मेरे बेटे का ही है। मैं तो नहीं थी उसके साथ में, वो शाम को अपने गार्डन घूमने जा रहा था दादी के साथ, तो रास्ते में उसे स्नेक, सांप के दर्शन हुए। सोमवार था, गुरुजी का दिन था। गुरुजी हमारे महाशिव हैं, उन्होंने मेरे बच्चे को इतना ब्लेस किया है, उन्होंने उसे दर्शन दिए, उसे इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 दिल से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, पर 2-3 सत्संग थे, इसलिए कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना बहुत ज़रूरी था। वो मेरे बच्चे पे इतनी ब्लेसिंग्स बनाए हुए हैं। बस मेरी गुरुजी से विनती है कि मेरे पापा की तबीयत जो काफ़ी ख़राब चल रही है, प्लीज़ उनका ध्यान रखें, उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। पिछले 1 साल से काफ़ी परेशान चल रहे हैं, प्लीज़ उनका ध्यान रखिए गुरुजी। मुझसे कोई भी जो भी गलतियाँ हुई हैं, कोई गलती हुई है मुझे से शुक्राना सत्संग शेयर करने में या बोलने में, तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, सब मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। बस मैं यही बोल के अपना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र का पाठ से पूरा करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5383। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सभी संगत जी को। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि सत्संग करना है गुरु जी का, तो मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये सत्संग मेरी ननंद की शादी के टाइम का है। अभी कुछ ही टाइम हुआ उनकी शादी को, तो फाइनेंशियली बहुत हार्ड टाइट चल रहा था हमारा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, बट फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं हम, परेशान हो रहे थे। कुछ भी हो रहा था, हमें ये टेंशन होती थी नेक्स्ट डे कि हम ऐसे शादी मतलब कैसे करेंगे, इतना उसमें जो हो रहा है, इतना एक्सपेंसिव खर्चा हो रहा है हर चीज़ में। शादी में आपको पता है हर चीज़ में कितना पैसा लग रहा है आज के टाइम पे ना। बट गुरुजी ने एक भी दिन फील नहीं होने दिया। जिस दिन हम सोचते कि कल ये चीज़ है, हमें 10 लाख देने, हमें 5 लाख देने हैं, एट अ टाइम संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, अगर शाम को सोचे अगले दिन सुबह हमें पता नहीं कहाँ से पैसे अरेंज हो रहे थे, बट हमारा पूरी शादी में काम चला है। गुरुजी ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दिए, हमें किसी के सामने ये नहीं बोलना पड़ा कि हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, हमें पैसे चाहिए, नहीं। गुरुजी ने खुद, ऐसा लगा कि जैसे खुद अरेंजमेंट्स कर रहे हैं गुरुजी। हमें किसी चीज़ में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमें स्ट्रेस हुआ कई बारी कि कैसे होगा, बट गुरुजी साथ थे। ये मुझे विश्वास था पूरा कि गुरुजी हमारे साथ हैं, और मेरे हस्बैंड खुद बोलते हैं कि सच में गुरुजी हमारे साथ है, कि हमारा खुद ही पैसों का अरेंजमेंट हो रहा है। तो मेरा शुक्राना सत्संग यही था संगत जी, कि हमेशा हमारे साथ गुरुजी होते हैं। एक बारी गुरुजी जिसका हाथ पकड़ ले, उसको ज़िंदगी में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा लगता है हर टाइम, हर प्रॉब्लम में गुरुजी हमारे साथ खड़े हैं। मतलब ये रहता है कि हाँ गुरुजी है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा सत्संग यही था। आगे मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1858। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सभी संगत जी को जय गुरु जी, सोनू अंकल जी को जय गुरु जी। और आज मैं अपना गुरुपा का प्यारा प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा के कमल चरणों में रोसेस को अर्पित करते हुए और गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी और गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं शिवरात्रि की भरपूर ब्लेसिंग्स देती हूँ सभी शिव भक्तों को, महाशिव भक्तों को, मेरे गुरुपा के भक्तों को कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि वो सत्संग को सुन रहे हैं और ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट होती हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने हमें प्यारी संगत के साथ जोड़ा और अपने आप को बहुत ब्लेस्ड और बहुत अच्छा फील करती हूँ, नॉट विद इन इंडिया, अब्रॉड से भी। और बहुत अच्छा फील होता है जब ये जो है सत्संग और एक्सपीरियंस शेयर होते हैं। आपने हमें वो सौभाग्य प्राप्त अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोग वो सुन पाते हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ आपकी शरण में आने के बाद। और आपने मेरे को जो मार्गदर्शन करते हैं, अपनी छत्र छाया में रखते हैं, इतना प्यार और आपने इतनी प्रोटेक्शन दी हुई है और उस सब चीज़ों के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ महाशिवरात्रि का। ये जैसे आज मॉर्निंग में जल हमें अर्पित करने जाना था, मतलब मॉर्निंग में। तो क्या होता है संगत जी कि पूजा जैसे हस्बैंड ने जो है सारी तैयारी करी, अपनी मदर के साथ करी तैयारी, इन द सेंस जो दूध लेके जाना है उनका इन्वॉल्वमेंट था, जो कुछ चढ़ाना था तो उनका इन्वॉल्वमेंट था, जो कि मैं एकदम भी फेवर में नहीं हूँ। वो हर चीज़ में देती तो ज़रूर है बट वो उस चीज़ में नेगेटिविटी भी डाल के देती है, तो वो मैं फेवर में नहीं रहती हूँ। तो उन्होंने सब कुछ अपने आप से उनके साथ में करके लिया और फिर मैंने यही प्रेफर करा कि वो अकेले ही चढ़ाएं, मैं नहीं चढ़ाऊँगी उसमें, मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूँगी। तो उन्होंने किया वो चीज़, मेरे को बहुत बुरा लगा ऑल दो, बट आई हैव नो अदर ऑप्शन। फिर क्या होता है कि मेरे 25 फ़रवरी में ना बात हो रही थी बड़े मंदिर जाना है शिवरात्रि पर, और 25 फ़रवरी में, बट मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा ना फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, बट एट द सेम टाइम ये था कि मेरे को जाना भी ज़रूर था ब्लेसिंग्स लेने के लिए। बट उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ आई एम रेडी, मीन्स अभी मैं पे कर दूँगी, ऐसे करके हमारी चीज़ें चली। तो आई वॉज़ वेरी मच हैप्पी विद दैट, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों का कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा कि आपने वो चीज़ जो है मेरी संगत आंटी से हेल्प करवाई। मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं जा पाऊँगी, और जब मैं रास्ते में थी तो मेरे को जैसे ब्लेसिंग्स गाड़ी दिखना वो सब मेरे को दिखी, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी। देन जैसे ही मैंने अंदर एंटर करा, इतना डिवाइन नज़ारा था, क्या ब्यूटीफुल लग रहा था, मतलब इतना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ और स्वर्ग लग रहा था, हमेशा की तरह ही लगता है वो। बहुत यूनिक डेकोरेशन हुई थी, मतलब सेवादार इतनी मेहनत करते हैं। तो शुक्राना गुरुपा अपनी संगत के लिए, वेलकम, आप इतना शानदार रख, तो बहुत बहुत शुक्राना। फिर मैं जब वापसी में भी, जब हम लोग थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस रहता है, उसके बाद बाहर मेन रोड, आउटर रोड आती है, तो हम जब वॉक करते हुए बाहर जा रही थी तब मेरे मन में आ रहा था कि शुक्राना, मतलब आप सभी संगत को इतना ब्लेस करना गुरुपा, जितनी भी संगत आ जाइए और भरपूर ब्लेसिंग्स देना। सेवादार के लिए मैं सब ऐसी अरदास कर रही थी, तो मेरे से रुका नहीं गया। और जब जाते समय जब हम आउटर रोड पहुँचे और वहाँ पे सेवादार सब इकट्ठे होते हैं ट्रैफिक को करने के लिए, तो मैंने उनको बोला भी, कुछ 2-3 थे, मैंने बोला आपको भरपूर ब्लेसिंग्स दें गुरुपा, आप बहुत मेहनत करते हो। तो वो दिल से मेरे मन में उनके लिए अरदास निकल रही थी। तो मैं मतलब यही अरदास करती हूँ कि जितने भी सेवादार, डिग्री मंदिर और जितने भी मंदिर हैं जगह जगह पे,
तो वो सेवाभाव को भरपूर ब्लेसिंग्स देना, और जो ये सेवा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे भी करते हैं उनको भी भरपूर ब्लेसिंग्स देना गुरु का। और बहुत अच्छी सेवा सब दिल से करते हैं, और आपका कोटि कोटि शुक्राना करते हैं। आप हमारा इतना अच्छा, अपनी संगत का इतना अच्छा वेलकम करते हैं और उनको भरपूर ब्लेसिंग्स और खुशियाँ बख्शते हैं। और जिनको पेयरिंग की इच्छा होती है आप उनका पेयरिंग भी करवा देते हैं। जिनको रोज़ की एक फ्रेगरेंस आनी होती है आप वो भी दिलवा देते हैं। सबको जो संगत जिस तरह से अपनी खुशियाँ ज़ाहिर करती हैं और उनको अच्छा लगता है, आप उनको उस तरीके से खुशी बख्शते हैं। उन सब चीज़ों का कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। फिर ब्लेस्ड लंगर खिलवाया, उसका कोटि कोटि शुक्राना। और जब से मैंने घर में रोटी सब्ज़ी सेपरेट की है, मैंने राजमा नहीं बनाए थे गुरु को, और वो राजमा मेरे फेवरेट भी होते हैं। तो उसमें राजमा प्रसाद भी था शिवरात्रि वाले दिन, जो लंगर प्रसाद में, तो वो प्रसाद मतलब राजमा प्रसाद मिला। मैं उसमें बहुत खुश हुई कि वो मेरा एक ऑप्शन जो मेरे को बहुत फेवरेट है। फिर उसका कोटि कोटि शुक्राना। फिर उसमें हरी चटनी भी थी, तो हरी चटनी, रोटी, पूरी, आलू सब्जी, चने की दाल का प्रसाद दिया विद कुल्फ़ी, उसका कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। ये सब ब्लेस्ड प्रसाद है, ये सिर्फ एक खाने की एक आइटम नहीं है, ये ब्लेस्ड हुआ होता है गुरुपा की तरफ से। वो अपनी संगत के लिए करते हैं, इतनी हेल्थ हीलिंग्स बख्शते हैं, तो उसका कोटि कोटि शुक्राना। इतना ब्लेस्ड दर्शन हुए, मेन हॉल में इतना ब्लेस्ड फील करवाया गुरुपा ने। और हाँ संगत जी, जब मैं समाधि हॉल से जैसे हम टर्न करते हैं ना टुवर्ड्स जो अपना हॉल है और जहाँ पे शिव जी की मूर्ति बनी हुई है, उस साइड से अगर हम निकलते हैं, नॉट फ्रॉम दैट गणेश जी वाला साइड, वी कैन से कि समाधि से टर्न कर जब समाधि हॉल से टर्न करके जब हम शिव जी की मूर्ति कॉर्नर पे होती है उस वाली साइड से, और वहाँ पर एकदम समाधि हॉल का जो ग्लास है उसके बाहर से मैंने बोला गुरुपा मेरे को कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स चाहिए। एकदम से जो है मतलब अपनी कन्वर्सेशन चल ही रही थी और एकदम से जो है गुरुपा का मतलब एक फूलों की हवा का एक झोंका इतना आया, उससे मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करी। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। बहुत बहुत अच्छा फील हुआ। एक सेकंड मतलब मैं ये मानती हूँ कि जैसे कोई संगत, मतलब मेरा ये थॉट है कि अगर हम वहाँ पे वेट भी कर रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, अगर हमारे पास घर से कोई टेंशन नहीं है कि हमें जल्दी पहुँचना है या कुछ ऐसी वो नहीं है, तो जितना टाइम हमें गुरुपा अपने शरण में लेकर कटवाते हैं ना, वो बहुत अच्छा टाइम होता है। चाहे हमें बड़े मंदिर में ही कहीं पर हमें लॉन्ग डिस्टेंस में रखा जाए, कुछ भी हो, अगर हम कहते हैं ना वो पूरा एरिया इतने किलोमीटर तक इतना ब्लेस्ड होता है, अगर हम वहाँ पे खड़े हैं इसी बहाने तो वो एकदम ब्लेस्ड है। हमें पता नहीं गुरुपा कितने बड़े बड़े कष्ट और संकट से बचा रहे होंगे उस समय, तो इट्स अ टोटली अ ब्लेसिंग। और वहाँ पे जो रेड कारपेट होता है, हमने अपनी स्लीपर्स गाड़ी में ही ड्रॉप कर दी थी, गुरुपा ने हमारे लिए वो रेड कारपेट वहाँ पे हमारे रास्ते में रखवाया और हमें बिल्कुल भी धूप का एहसास नहीं हुआ। उसका कोटि कोटि शुक्राना। अपनी संगत के लिए इतना ख्याल रखते हैं गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। और एज़ यूजुअल हमेशा ही एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स मिलती ही रहती हैं हर पल हर सांस। कोटि कोटि शुक्राना। अपनी प्रोटेक्शन में रखने का कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा ने मेरे को कुछ उपाय भी बताए थे वो मैंने कुछ कर पाई और कुछ नहीं कर पाई थी, और उन सब चीज़ों के लिए कोटि कोटि शुक्राना। अब थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मल्टीपल काम एक बार नहीं हो पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी थक जाती हूँ। कुछ टाइम पहले गुरुपा ने सत्संग सुनवाए थे कि टाइफाइड और जॉन्डिस वाले भी, अब आई डोंट नो क्या है अंदर। एक बार ये भी मैसेज आया था कि तेरे को जो रिपोर्ट्स में कुछ नहीं पता चलेगा, तो मुझे नहीं अब आइडिया लगता, और मैं सोचती हूँ टेस्ट भी करवाने से क्या होगा जब रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड भी मैंने पहले करवाया था, अब उसमें कोई भी सिस्ट नहीं शो कर रही जो पहले कर रही थी। तो अब लगता है कि कुछ टेस्ट करवाने की भी शायद रिक्वायरमेंट नहीं होती है समहाउ।
और बॉडी बहुत जल्दी थक जाती है, जैसे हमारे जॉन्डिस और उसके सिम्टम्स भी होते हैं। बट आई डोंट नो, मैं कभी किसी से कंसल्ट भी नहीं किया और कुछ भी नहीं अभी हुआ, बट बहुत जल्दी थक जाती हूँ। अब मल्टीपल काम जैसे पहले हो पाते थे, पहले मैं इतनी स्टेयर्स भी चढ़ लेती थी मेट्रोज़ की, अब वो भी नहीं चढ़ पाती हूँ। बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी डाउन होना, डिफिशिएंसीज़ भी आ गई हैं काफ़ी विटामिन्स की, और विटामिन्स और एक और चीज़ बता, आयरन एंड ऑल। तो ये सब डिफिशिएंसीज़ हैं इतनी बीमारियों के बाद और इतनी नेगेटिविटी के बाद। गुरु पाप अपने सत्संग के ज़रिए मेरे को हीलिंग्स देते हैं और मेरे को थोड़ा इस लायक बना देते हैं गुरु पाप कि मैं अपने काम भी कर पाती हूँ, डिपेंड नहीं हूँ। उसका कोटि कोटि शुक्राना। बेड से उठ पाती हूँ, उसका कोटि कोटि शुक्राना। नहीं तो ये लोग बेड पे देखना चाहते हैं और ऐसे इतना अंदर से ऑब्सेस्ड हुए हुए हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा परेशान देखना चाह रहे हैं। और गुरु का हर एक इन सब चीज़ों से बचा रहे हैं, नेगेटिविटी से। उसका कोटि कोटि दान शुक्राना मेरे दाता। ये मेरी शिवरात्रि की ब्लेसिंग्स थी और जो मेरे को मिली थी वो मैं आप सबसे शेयर किया, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। गुरु का मेरे को ये सौभाग्य बख्शना कि मैं जो है अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ। बहुत सारे पेंडिंग हैं, बस वो मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, उसका मेरे को ब्लेसिंग्स आप दीजिएगा और मैं वो सारे पूजा पाठ कर पाऊँ जो मतलब मेरे को आपकी कमल चरणों में स्थान बख्शे। और ऐसे इतने प्यारे गुरु पा है हमारे कि कहते हैं कि तेरा संकट का समय है तो मेरी शरण में आके कटवा ले पुत्र। तो वो जब भी हमारा ऐसा बुरा टाइम हो रहा होता है, गुरु पा बोलते तो मेरे पास आ, तेरे को कोई कुछ नहीं करेगा। अपने मतलब एकदम आंचल में गुरु पा हमें फूलों की तरह छुपा लेते हैं कि कोई तेरे को तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता पुत्र। तो इतने प्यारे गुरु पा हैं हमारे। कोटि कोटि शुक्राना गुरु पा। आपने मतलब अच्छे कर्म भी आप करवाते हो, पूजा पाठ भी आप करवाते हो और अपनी प्रोटेक्शंस भी आप ही देते हो, हमें कुछ भी नहीं है गुरु पा। और कोटि दान शुक्राना गुरु पा। लव यू सो मच मेरे गुरु पा। और सभी संगत पर अपनी कृपा करके आप मतलब सबकी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करवाइए गुरु पा। पूजा पाठ करवाइए गुरु पा, जो आप चाहते हो कि वो संगत करे। और ये जितने भी नेगेटिव लोग हैं सबको सद्बुद्धि दीजिए और जो तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं गुरु का उनकी बंद करवाइए आप। यही मेरी अरदास है, क्योंकि तांत्रिक क्रिया नहीं होएगी तभी ये लोग सुधरेंगे जो गलत उस पे हैं ट्रैक पर। वो तभी सही ट्रैक पर आएंगे जब ऐसा उनके पास कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होगा। तो वो सबसे बड़ी रूट कॉज है मेरे ख्याल से आज के टाइम में। तो प्लीज़ गुरु का वो रूट कॉज को ख़त्म करवाइए। और जो ये तांत्रिक लोग ये सब बुरी क्रियाएँ कर रहे हैं और उनको संगत और लोगों को रिलेटिव्स को मन भटकाते हैं कि हाँ मतलब ये सब काम पॉसिबल हैं, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं गुरु का। जब ये नहीं होंगे तब कोई काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो प्लीज़ गुरु पा सभी संगत के लिए यही अरदास करती हूँ, सबका ब्लैक मैजिक ख़त्म करवा दो गुरु पा। और सभी संगत जो ये ब्लैक मैजिक वाले कीचड़ में फंसी हुई है उसे बाहर निकालिए। और मैं तो गुरु पा मतलब इस घर में पूजा पाठ नहीं हो पाती, अमृत वेले नहीं कर पा रही हूँ और कोई जल प्रसाद भी रात को नहीं रख पा रही हूँ। कोई लोटा ब्लेस्ड करवाती हूँ वो भी खंडित हो जाता है। मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरे को मार्गदर्शन करिए कि मैं क्या करूँ गुरु पा। प्लीज़ मेरे पे कृपा करें गुरु पा और सभी संगत जी पर कृपा करें गुरु पा। और सोनू अंकल को भी भरपूर ब्लेसिंग दीजिए गुरु पा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पा सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचे हैं।
गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।